हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं एंटिटी एसईओ के बारे में। आज भी मुझे याद है करियर की शुरुआत में जब मुझे किसी भी पेज के लिए या फिर ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखना होता था, पहले मैं कीवर्ड रिसर्च करता था, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड निकालता था, फिर उसके बाद में एक कंटेंट रिक्वायरमेंट बनाकर कंटेंट राइटर को देता था। वहां पे प्रॉपरली इंक्लूड होता था कि कौन सा कीवर्ड कितने टाइम यूज करना है। फिर जब मुझे कंटेंट आता था, फिर मैं कंटेंट को वेरीफाई करता था, कीवर्ड चेक करता था, कितनी बार यूज किए गए हैं, प्रॉपरली यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद उस कंटेंट को पब्लिश किया जाता था। यही थी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस। लेकिन आज वो चीजें बदल चुकी है। आज गूगल के एल्गोरिथम काफी एडवांस हो चुके हैं। जो चीजें हम पहले करते थे, आज वो चीजें काम नहीं कर रही है। तो आज जो है, हमें कंटेंट को कीवर्ड के हिसाब से नहीं तो एंटिटी के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं एंटिटी एसईओ। अगर हम एंटिटी ऑप्टिमाइज करते हैं तो वो कंटेंट की रिलेवेंसी है उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए या यूजर जो कुछ सर्च कर रहा है उसके लिए बढ़ जाती है। इंडेक्सिंग और रैंकिंग के बीच में एक चीज आती है, वो है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। गूगल सबसे पहले ये चेक करता है अपने इंडेक्स में से, अगर कोई यूजर कुछ सर्च कर रहा है तो उस सर्च क्वेरी के लिए कौन से पेजेस, जिसे डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, वो सबसे रिलेवेंट है। इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस पेज पर कंटेंट कितना रिलेवेंट है, जो उस क्वेरी को अलाइन करता है। वो चीज तभी पॉसिबल होती है जब हम उस कंटेंट को प्रॉपरली एंटिटीज को इंक्लूड करते हैं, एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड करते हैं, हाइपोनिम्स, सिनोनिम्स, एनाटॉमीज को इंक्लूड करते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये एनएलपी के टर्म्स है। ये क्या होते हैं, इसके फंडामेंटल्स क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजें हम आगे बात करेंगे। लेकिन किसी भी पेज को हमें ऑप्टिमाइज करना होगा तो सबसे हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये चीजें क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। वही चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कई हमें यूट्यूब पर देखने को मिलता है कि सिमेंटिक ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसे लिखा जाए, ये करो वो करो। लेकिन सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स पता होना चाहिए कि अगर कुछ टर्म्स या कुछ फ्रेजेस हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो क्या है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। वो सारी चीजें अगर फंडामेंटल्स पता होती है तो हम वो कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर हम बात करते हैं ये चीजें क्या किस तरीके से काम करती है, क्या होती है। तो सबसे पहले हम एंटिटी से शुरू करते हैं। An entity is a real-world thing or a concept with a unique identity that search engine recognize as node in knowledge graph। मतलब ऐसी चीज या कॉन्सेप्ट जिसकी खुद की एक आइडेंटिटी हो, जो गूगल उसे एक नोड की तरह अपने नॉलेज ग्राफ में यूज करता है। एक प्रोडक्ट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, या फिर कोई प्लेस हो सकता है, या कोई आइडिया हो सकता है। साथ में जनरली गूगल के खुद के जो नॉलेज ग्राफ बने हुए सेपरेटली उसको, और जिसके सेपरेट इंडिविजुअल विकिपीडिया पेजेस है, उसको जनरली गूगल जो है एंटिटीज कंसीडर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखते हैं शाहरुख खान सर्च करते हैं गूगल पे तो यहाँ पे उसका एक सेपरेट नॉलेज ग्राफ आता है जहाँ पे साइड में उसकी सारी डिटेल दी होती है। उसके साथ साथ उसका एक सेपरेट इंडिविजुअल एक विकिपीडिया पेज भी बना हुआ है। तो गूगल इसे एज एक एंटिटी कंसीडर करता है, जो पर्सन एंटिटी है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं, जो थ्रू आउट हमारे इस वीडियो में उसी को एग्जांपल को लेके हम चलेंगे, ताकि आपको सारी चीजें सही से समझ में आ जाए और एक दूसरे के साथ जो कॉन्टेक्चुअल रिलेशन बिल्ड करना होता है कंटेंट में इनका यूज करके, वो आपको समझने में आसानी हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं लैपटॉप को एज सेंटर एंटिटी कंसिडर करते हैं, क्योंकि लैपटॉप की एक यूनिक आइडेंटिटी, एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसे गूगल एंटिटी कंसिडर करता है। इसके रिलेटेड अगर अदर एंटिटीज के बारे में बात करें तो डेल, कीबोर्ड, माउस, इंटेल, ये अदर रिलेवेंट एंटिटीज है। क्योंकि डेल एक कंप्यूटर ब्रांड, लैपटॉप ब्रांड का नाम है। कीबोर्ड और माउस से लैपटॉप के रिलेटेड एक्सेसरीज हो जाती है। इंटेल ये एक प्रोसेसर होता है जो लैपटॉप में होता है, उसका ब्रांड का नाम है। तो इस तरीके से ये जो है ये अदर रिलेवेंट एंटिटीज होती है। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर अ स्पेसिफिक क्वालिटी, फीचर और अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। लाइक अगर समझते हैं कोई भी एंटिटी है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है या फिर कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर्स होते हैं, उसको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। उसी अब हम एग्जांपल से समझते हैं लैपटॉप एंटिटीज के बारे में। तो प्रोसेसर हो गया, ये एक एट्रीब्यूट्स है। रैम साइज ये एक एट्रीब्यूट्स है। स्टोरेज टाइप एक एट्रीब्यूट्स है। ब्रांड जो है वो एक एट्रीब्यूट्स हो जाता है। तो एट्रीब्यूट्स में भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे हम अभी बात करने वाले हैं। हाइपोनीम्स, हाइपरनीम्स, हेलोनीम्स, मेरोनीम्स, सिनोनिम्स, एनाटॉमीज, कोलोकेशंस, कोनेटेशंस, एपिटिमोलॉजी, पॉलीसिम्स। ये जो है एट्रीब्यूट्स की टाइप है जो गूगल का जो एल्गोरिथम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसे एनएलपी कहते हैं, वो जो है वो इन चीजों का इस्तेमाल करता है कंटेंट को समझने में। अब हम एक एक चीज को
आसानी से डिटेल में समझेंगे। हाइपोनिम्स, हाइपोनिम्स इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रॉडर कैटेगरी। हाइपोनिम्स एक वर्ड है जो एक ब्रॉडर कैटेगरी होती है, उसकी स्पेसिफिक टाइप को रिप्रेजेंट करता है। लाइक अगर हम लैपटॉप की बात करते हैं तो लैपटॉप एक ब्रॉडर कैटेगरी, ब्रॉडर एंटिटी हो गई। उसमें गेमिंग लैपटॉप हो सकता है, बिजनेस लैपटॉप हो सकता है। ये जो है हाइपो गेमिंग हो गया या फिर बिजनेस हो गया, बिजनेस लैपटॉप हो गया, ये जो इसके हाइपोनिम्स है जो एक ब्रॉडर कैटेगरी को एक स्पेसिफिक इसमें डिवाइड करता है। लाइक अगर हम कंटेंट लिखते हैं तो अगर हम एक ब्लॉग बना रहे हैं या फिर एक वेबसाइट है जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसको हमें लैपटॉप पर टॉपिकल ऑथोरिटी बिल्ड करनी है, तो हमें ना बस लैपटॉप के बारे में बात करनी है, कंटेंट में गेमिंग लैपटॉप के बारे में भी वेबसाइट पर बात करनी चाहिए, बिजनेस लैपटॉप पर भी बात करनी चाहिए, ताकि वो जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक टॉपिकल ऑथोरिटी बिल्ड हो जाए, जो इसे गूगल कहता है हाइपोनिम्स, या फिर कोई भी सर्च इंजन कहती है हाइपोनिम्स। Laptop is generally a general category and each hyponym target niche relevant search intent. Like हमें अगर किसी सर्च इंटेंट को नैरो डाउन करके टारगेट करना हो तो हम इसका हाइपोनिम्स का यूज करते हैं। गेमिंग लैपटॉप, बिजनेस लैपटॉप, लैपटॉप ग्राफिक डिजाइनिंग लैपटॉप, इस तरीके से पर्सनल लैपटॉप, इस तरीके से ये जो है हाइपोनिम्स होते हैं। इसके बाद है हाइपरनिम्स। हाइपरनिम इज द मोर जनरल टर्म दैट इंक्लूड्स यूर कीवर्ड एज अ पार्ट ऑफ इट। जो एक्चुअली जो हमारी मेन एंटिटी है इससे भी जनरल टर्म होती है, दूसरे कहते हैं हाइपरनिम। जिस जैसे अगर हम लैपटॉप की बात करते हैं, लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर है, डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये जो उसका है एक हाइपरनिम से है, जो हम कंटेंट में हम अगर ये बेस्ट लैपटॉप इन 2025 लिख रहे हैं तो हमें इन जैसे टर्म्स को, डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी हमें उसमें इंक्लूड करना होगा, जो कंटेंट में, पैराग्राफ में, सेंटेंस में एक रिलेशन स्टैब्लिश करता हो, ताकि वो जो कंटेंट है वो रिलेवेंट बने। लैपटॉप कंप्यूटर के कैटेगरी में फॉलो करता है, तो हाइपरनिम्स क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। इसके बाद है होलोनिम्स। होलोनिम्स इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ होल थिंग दैट कंटेन योर कीवर्ड। अगर हम एग्जांपल से समझते हैं, लैपटॉप इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस सेटअप और द वर्क स्टेशन। जैसे यहाँ पे बात किया है, जो लैपटॉप है किस चीज में काम आता है, किस चीज के रिलेटेड है, उस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए होलोनिम्स का यूज होता है। वर्क स्टेशन इज अ होलोनिम बिकॉज द लैपटॉप इज वन कंपोनेंट ऑफ इट। ठीक है, हम जब हमारा वर्क स्टेशन होता है, चाहे ऑफिस का हो या फिर घर का हो, तो उसमें जो वर्क स्टेशन में लैपटॉप एक पार्ट है, तो इसलिए उसे होलोनिम्स कहा जाता है। इसके बाद है मेरोनिम्स। मेरोनिम पार्ट और कंपोनेंट ऑफ समथिंग। अगर हम देखा जाए तो कीबोर्ड, स्क्रीन, बैटरी, टच पैड, ये जो है उस लैपटॉप के मोरोनिम्स हो गए। इन चीजों को देखिए, अगर हम कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं या लैपटॉप के बारे में लिख रहे हैं, यही चीजें मेंशन नहीं होगी तो वो जो कंटेंट में डेप्थ कैसे आएगी। तो हमें इन मोरोनिम्स को भी इंक्लूड करना होता है, चाहे वो कीबोर्ड हो, स्क्रीन हो, बैटरी हो, टच पैड हो, जिससे है रिलेवेंसी उस कंटेंट की लैपटॉप के बारे में अगर लिख रहे हैं तो वो बढ़ जाती है। अब देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सिंपल सिमिलर वर्ड और आइडेंटिकल वर्ड। जैसे अगर हम लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं तो लैपटॉप को हम पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोलते हैं, नोटपैड भी बोलते हैं, तो इस तरीके से इसे सिनोनिम्स कहते हैं। अब बात एनाटॉमिस। एनाटॉमिस मतलब द वर्ड दैट मीन द अपोजिट ऑफ योर कीवर्ड और द एंटिटी। लाइक सपोज टू बी, लैपटॉप की अगर अपोजिट एंटिटी क्या हो सकती है, डेस्कटॉप है, अपोजिट है, क्योंकि लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है और एक जो डेस्कटॉप है एक पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि हम उसे वहां यहाँ से वहां ले नहीं जा सकते, एक जगह पर रहता है, तो इसलिए एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो जब हम कंटेंट लिख रहे हो, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कंटेंट में ये भी चीजें इंक्लूड करनी होती है, या फिर हमें ओवरऑल टॉपिक पर ऑथोरिटी बिल्ड करनी होती है लैपटॉप पर या फिर किसी भी अदर इस पे, तो हमें उनके अपोजिट चीजें है उसको भी कवर करना होता है, ताकि एक रिलेवेंस स्टैब्लिश हो, या फिर हम ऑथोरिटी एज ऑथोरिटी पर्सन है या फिर ऑथोरिटी वेबसाइट है वो स्टैब्लिश हो पाए। अब उसके बाद करते हैं कोलोकेशंस। कोलोकेशन वर्ड दैट कॉमनली अपीयर टुगेदर इन नेचुरल लैंग्वेज। ऐसे वर्ड्स जो उस पर्टिकुलर या उस एंटिटी के साथ नेचुरली आते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। लैपटॉप आ गया तो चार्जर भी आएगा, अब से तो लैपटॉप चार्जर एक कोलोकेशन हो गया। लैपटॉप बैग, लैपटॉप स्टैंड, ये उसके कोलोकेशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कोनोटेशंस, द फीलिंग और एसोसिएशन ऑफ वर्ड कैरी बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग। लाइक अगर कोई भी वर्ड है के साथ जो फीलिंग जुड़ी होती या सेंटीमेंट जुड़ा होता है, उसके मीनिंग के अलावा उसे हम कोनोटेशंस कहते हैं। हाई परफॉर्मेंस, अगर गेमिंग लैपटॉप है तो गेमिंग लैपटॉप में हाई परफॉर्मेंस मैटर करता है। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज, पावरफुल, फास्ट, ये चीजें। बजट लैपटॉप, अफोर्डेबल, एंट्री लेवल, बेसिक, ये जो है ये फीलिंग्स स्टैब्लिश करते हैं या फिर एसोसिएशंस स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, रिलेशंस, अगर बजट लैपटॉप हो तो ऑब्वियसली वो अफोर्डेबल होगा, अगर गेमिंग लैपटॉप होगा तो उसका परफॉर्मेंस हाई होगा। तो इसी तरीके से उसको जो पर्टिकुलर एंटिटीज के एसोसिएशंस में जो
वर्ड्स आते हैं उसे कहते हैं कोनोटेशंस। उसके बाद आता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी स्टडी ऑफ वेयर आर वर्ड कम फ्रॉम एंड हाउ इट्स मीनिंग इवॉल्व। एंटिटीज हो गई, चाहे कोई लैपटॉप, प्लेस हो, या फिर कोई चीज हो, या फिर कोई पर्सन हो, कहाँ से आया, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, वो सारी चीजें होती है वो एटिमोलॉजिस में आती है। जैसे अगर हम लैपटॉप की बात करते हैं तो लैपटॉप जो है कम्स फ्रॉम द लैप रेस्टिंग ऑन द लेग प्लस टॉप प्लेस अबोव। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री, इस तरीके से नाम पड़ा है। तो फिर इस तरीके से हमें वो भी चीजें, एक हिस्ट्री भी इंक्लूड करनी होती है वेबसाइट पर कि किस तरीके से एक ब्लॉग लिखना पड़ता है या फिर एक सेपरेट पेज बनाना पड़ता है ताकि वो चीज हम बता पाए अपनी वेबसाइट के थ्रू या कंटेंट के थ्रू। उसके बाद है पॉलीसेमी। पॉलीसेमी सिंगल वर्ड हैविंग टू और मोर रिलेटेड मीनिंग। देखिए, एक वर्ड्स के दो मीनिंग जब होते हैं, लाइक अगर हम एप्पल बग की बात कर रहे हैं तो एप्पल एक फ्रूट भी हो सकता है या फिर एक कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम लैपटॉप के बात में कंटेंट में कर रहे हैं और एप्पल इंक्लूड होगा तो गूगल उसे समझेगा वो कंपनी की बात कर रहे हैं, एक कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर रिड्यूस कंटेंट है और वहां पे इंक्लूड होगा एप्पल तो वो समझ लेगा कि वो एक फ्रूट है। तो पॉलीसिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके एक या एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं, तो उसे पॉली, हम लैपटॉप के कंटेंट में नोटबुक वर्ड दिखता है तो वो जो है लैपटॉप के रिलेटेड आता है, और अगर हम स्टेशनरी रिलेटेड कंटेंट में होता है तो फिर उसे पेपर नोटबुक कहा जाता है, राइट। अब हमने ये सब चीजें समझ ली, ये क्या है, कैसे काम करती है, किस तरीके से होती है, लेकिन अब इसको किस तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक पेज के बारे में या फिर वेबसाइट के बारे में, दोनों चीजों के बारे में। जब हम वेबसाइट पर कंटेंट लिखते हैं तो इन सब चीजों का उस कंटेंट में होना जरूरी है। होना जरूरी है इन द सेंस ऐसे ही नहीं कहीं पे भी ऐड कर सकते, एक दूसरे का रिलेशन स्टेब्लिश होना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम कंटेंट को लिखते हैं और इन फ्रेजेस को हम उस पर इंक्लूड करते हैं तो जो उसका जो NLP स्कोर है वो बढ़ जाता है, और वो जो डॉक्यूमेंट या पेज है उस रिलेटेड क्वेरीज के लिए एक राइट रिसोर्स बन जाता है। अगर हम चीज़ों का हम कंटेंट में हमारे जब हम कंटेंट लिखते हैं या फिर ऑप्टिमाइज करते हैं, जब इसको हम यूज करेंगे तो हम कंटेंट की क्वालिटी आपको दिखेगी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। वो कंटेंट हो, कंटेंट की क्वालिटी इम्प्रूव होने के साथ साथ हमारे जो रैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये चीज़ें आज हमें बहुत, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन से भी ज़्यादा ये चीज़ें आज हमें समझनी बहुत जरूरी है। ये चीज़ें ना जस्ट एक SEO पर्सन के लिए भी, कंटेंट राइटर के लिए भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब ये चीज़ें उसको समझ में आएगी तभी जाके वो उस कंटेंट को उस तरीके से लिखेगा, स्ट्रक्चर करेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट है या किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वहां पे आपको उसका एक सटीक तरीके से रिस्पॉन्स देने का और आपको एक्सप्लेन करने की। ठीक है, ऐसे ही हम एडवांस चीज़ों के बारे में वीडियोज में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि उनको किस तरीके से हम अपने डेली लाइफ वर्क में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।